परियों की वादी हमेशा चमकती रहती थी, हुआ खुशबू से भरी, झीलों में सितारों की झलक और आसमान पर रंग बखेरते कौसों कज़ा। इसी वादी में दो बहन परियां रहती थीं, नैयरा और फीला। दोनों खूबसूरत थीं, मगर उनके दिल अलग अलग थे। नैयरा नर्म मिजाज, साबिर और खामोश तबीयत की परी थी। वो गांव की सबसे बेहतरीन टेलर परी कहलाती थी। इसकी उंगलियों से जब सुई गुजरती तो कपड़ा गुनगुनाने लगता। वो चांदनी के धागों और तितलियों के रंगों से लिबास बनाती। इसके कपड़े पहनने वाले को दिल की खुशी और सुकून मिलता। फीला भी सिलाई जानती थी, मगर वो जल्दबाज और खुद पसंद थी। इसे शोहरत चाहिए थी, वो चाहती थी कि सब इसका नाम ले, नैयरा का नहीं। एक दिन परियों की मलिका ने ऐलान किया, आइंदा पूरे चांद की रात को मैं बेहतरीन प्री दर्जी का इंतखाब करूंगी। जो प्री सबसे खूबसूरत लिबास तैयार करेगी, इसे तलाई धागे और इज्जत का ताज दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही गांव में हलचल मच गई। नैयरा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, जबकि फीला के चेहरे पर गुरूर और हसद की झलक थी। अब देखती हूँ नैयरा, इस बार सब तुम्हें नहीं, मुझे याद रखेंगे। इस रात नैयरा ने अपने छोटे से कमरे में काम शुरू किया। वो तितलियों के परों से रंग निकालती, चांदनी से धागे बांध रही थी। हर सिलाई में मोहब्बत थी, हर टाके में दुआ। इसके कमरे से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। फीला चुपके से इसके दरवाजे तक आए। इसने अंदर झांका और नैयरा की चमकती सुई देखकर हैरान रह गई। यही तो जादुई सुई है जो इसके कपड़ों को रोशन बनाती है। फीला के दिल में लालच जाग अलिफाते। रात के अंधेरे में जब नैयरा थक कर सो गई, फीला दबे पांव अंदर आए। इसने जादुई सुई चरा ली और अपनी जेब में छा ली। अगली सुबह फीला ने वो सुई निकाली और अपने लिए कपड़े सीने शुरू किए। वो खुद से बोली, अब देखना, नैयरा से ज्यादा खूबसूरत लिबास में बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही सुई कपड़े में लगी, धागा काला पड़ गया। फूलों के रंग मांद हो गए और कपड़ा खुद ब खुद जलने लगा। फीला चीख उठी, सुई इसके हाथ से निकलकर जमीन पर गिरी और बिजली की चमक के साथ गायब हो गई। फीला का दिल दहुल गया। ये क्या हो गया? क्या ये सुई नैयरा के दिल की नेकी से चलती है? दूसरी तरफ नैयरा जब जागी तो उसने देखा कि उसकी सुई गायब है। वो परेशान हुई, मगर चुप रही। शायद ये भी किसी आजमाइश का हिस्सा है। मैं अपने दिल से बनाऊंगी, हाथों से नहीं। इसने नई सुई तैयार की और फूलों के रस से धागे रंगे। इसने हर सिलाई में दुआ और खुलूस डाला। जब वो लिबास मुकम्मल हुआ तो वो पहले से भी ज्यादा हुसैन था। इसमें कोई जादू नहीं, सिर्फ मोहब्बत की ताकत थी। पूरे चांद की रात आ पहुंची। तमाम परियां अपनी अपनी तख्लीक लेकर मलिका के दरबार में हाजिर हुईं। फीला ने शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपनी आंखें झुका रखी थी। इसके लिबास में सियाह धब्बे थे, जादू अलिफाल्टा पड़ चुका था। मलिका ने नैयरा के लिबास पर नजर डाली। वो हैरान रह गई। वो कपड़ा चमक नहीं रहा था, मगर जैसे रोशनी इसके अंदर से फूट रही थी। ये लिबास दिल से बना है, इसमें नेकी की रोशनी है। मलिका ने नैयरा के सर पर तलाई ताज रखा। फीला के आंसू बहने लगे। वो नैयरा के कदमों में गिर गई। मैंने तुम्हारी सुई चरा ली थी। मैं तुमसे हसद करती थी, मगर मुझे मुआफ कर दो, मैंने सिर्फ अंधेरा पाया। नैयरा ने इसे उठाया, नरमी से कहा, फीला, अंधेरा वहां रहता है जहां दिल बंद हो जाए, मगर तुमने सच बोलकर अपने दिल का दरवाजा खोल दिया है। मैं तुम्हें मुआफ करती हूं, क्योंकि नेकी तब मुकम्मल होती है जब दिल में मुआफी हो। मलिका मुस्कुरा कर बोली, नैयरा, तुम सिर्फ बेहतरीन दर्जी नहीं, तुम बेहतरीन दिल वाली प्री हो। और फीला, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा इनाम है। इस दिन के बाद दोनों बहनें एक साथ काम करने लगी। नैयरा मोहब्बत से सिलाई करती, फीला खुलूस से रंग भरती। इनके हाथों से ऐसे लिबास बनते जो सिर्फ जिस्म नहीं दिलों को भी रोशन कर देते।
اور جب کبھی کوئی پری حسدہ لالچ میں مبتلا ہوتی تو ملکہ اسے یہی نصیحت دیتی: دو پریوں کی سلائی یاد رکھو، نیکی کا دھاگا ہی وہ جادو ہے جو ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اخلاقی سبق: حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر سچائی اور محنت وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔